हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का आपका 13th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा जी। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधता, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधता। तो देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन बंधता होती क्या है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधता की, देखते हैं। तो बेटा हमने आयनन विभव बताया था आपको, किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उसका कहते थे, उस परमाणु का आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बांधने की क्षमता यानी कि टेंडेंसी टू बाइंड इलेक्ट्रॉन। अब बांधने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसका मतलब किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा की मात्रा रिलीज होगी, अब यहाँ पे जितनी ऊर्जा की मात्रा निकलती है उसे कहते हैं उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझे आप? किसी विलगित गैसीय परमाणु यानी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में यदि हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं किसी विलगित गैसीय परमाणु में तो क्या होगा? तो ऊर्जा निकलेगी बेटा, तो उस निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है बेटा। जैसे ये एटम था, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, अब इसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन मालूम, ठीक है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराएं तो बेटा जितनी ऊर्जा निकलेगी यानी कि इस एटम पे और नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा निकली रिलीज एनर्जी, इस रिलीज एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि आपने देखा था आयनन विभव में, क्या देखा था आपने? आयनन विभव में ये देखा था कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया था? निकाला था। तो यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा दी थी हमने, रिक्वायर्ड एनर्जी, यहाँ पे हमने दी थी रिक्वायर्ड एनर्जी, तब उसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ठीक है। तो इसे कहा था आपने आयनन विभव। अब इसका जस्ट अपोजिट, आयनन विभव का जस्ट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें क्या है? किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकलती है। अब बेटा सोचिए, आप कोई चीज ग्रहण करेगा, जब कोई चीज आप ग्रहण करेंगे तो ऊर्जा निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाएगी। मान लो इसकी कुछ ऊर्जा थी, अब हमने क्या किया था? हमने इसकी एक एटम है, इसकी कुछ ऊर्जा थी, हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? इसे और दे दिया। अब इसकी भी तो कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी तो कुछ ऊर्जा होगी। अब इसकी भी कुछ ऊर्जा होगी तो ये लेकर क्या करेगा? लेकर ये ऋणावेशित तो होगा, लेकिन ऊर्जा कोई भी एटम उतनी ही रखना चाहता है जितनी उसके पास पहले से हो, ठीक है। ज्यादा एनर्जी रखना थोड़ी ना जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा? वो निकाल देगा, तो यहाँ पर रिलीज करेगा कुछ एनर्जी। अब जितनी एनर्जी यहाँ रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस आइसोलेटेड गैसियस एटम की। ठीक है बेटा जी, तो आप समझ गए। तो चलो इसे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुक्त ऊर्जा की वह मात्रा है, मुक्त ऊर्जा या निकलने वाली ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में मुक्त होती है, ठीक है बेटा। तो लिखते हैं डेफिनेशन। तो डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे? पहले अंग्रेजी में लिख दे, पहले हिंदी में, व्हाटएवर। किसी गैसीय
किसी गैसीय नहीं, किसी विलगित, किसी विलगित, किसी विलगित गैसीय परमाणु बेटा द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकलती है या मुक्त होती है, जितनी ऊर्जा निकलती है या कह सकते हैं मुक्त होती है, मुक्त होती है, उसे उस गैसीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक हो गया, देख लो आप। किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकलती है या मुक्त होती है उसे उस गैसीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये तो बात रही हिंदी में। अंग्रेजी में देख लीजिए बेटा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इट इज अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी। ये क्या है बेटा? मुक्त होने वाली ऊर्जा की वह मात्रा। इट इज अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन, कब? व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या करता है? एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इट इज अमाउंट ऑफ रिलीज्ड एनर्जी व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एटम की। ठीक है बेटा, हो गया। अब देखो बेटा, इससे हम क्या कर दें? इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। देखते क्या है? ये मान लो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम था, एम, ये क्या है? अलग रखा हुआ है, यानी कि आइसोलेटेड अलग है, ये अलग रखा हुआ है, विलगित है, आइसोलेटेड। और गैसियस एटम है। गैसियस क्यों आया था? हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्योंकि अलग गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस एटम रह सकते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऐसा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जोड़ा, इलेक्ट्रॉन जोड़ा बेटा, तो इसलिए जोड़ दिया हमने। ठीक है, जोड़ने में जो ऊर्जा निकलेगी, अब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। सोचो बेटा, इस पे कोई आवेश नहीं था, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश यानी कि ऋणावेश वाली चीज जुड़ रही है, तो इस पे क्या आ जाएगा? कौन सा चीज? ऋणावेश आ जाएगा, एम नेगेटिव बन गया ये। ठीक है, अब जो एनर्जी निकली, क्योंकि एनर्जी जहां यहां इतनी थी, यहां इतनी होगी, इतनी ही रखेगा वो, बाकी फालतू निकाल देगा। तो ये हो गई रिलीज एनर्जी। इस रिलीज एनर्जी को क्या कहेंगे बेटा? इस मुक्त होने वाली ऊर्जा को कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हो गया, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक है बेटा जी। अब देखें बेटा, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी दिया है। अब हम ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन और देना चाहे, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो आप देख लीजिए, अब बेटा इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर लिया है, अब हम इसे एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहते हैं। तो देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन इसने और लिया, एक इलेक्ट्रॉन और लेके इस पे कितना ऋणावेश आ जाएगा? 2 आ गया बेटा। अब क्या करेगा? अभी भी ये रिलीज करेगा एनर्जी, तो यहां पे आ जाएगा रिलीज एनर्जी। लेकिन बेटा ये जो मुक्त ऊर्जा होगी पहले पॉजिटिव में होगी, लेकिन अब निगेटिव आएगी। अब कैसी आएगी? निगेटिव में मान आएगा इसका। यहां पे पॉजिटिव में आया, यहां पॉजिटिव में आया प्लस, पॉजिटिव यहां निगेटिव में आएगा मान,
यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ नेगेटिव में आएगा। तो ऐसा तूने क्यों किया, या ऐसा इस एटम ने क्यों किया, ये समझते हैं। उससे पहले हम बताएंगे जरा, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, या प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, दो ग्रहण किए तो इसे कहेंगे द्वितीय, जैसे आयन व्यवस्था प्रथम, द्वितीय और तृतीय, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। हो सकता है बट बेटा 3 भी हो, हम ये चाह रहे हैं कि और भी इलेक्ट्रॉन हम इसे ग्रहण करवाएं, इसे और इलेक्ट्रॉन दे इस गैसियस एटम को। तो आप देखना चाहते हैं, अब 2 ले रखे हैं इसे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, तो M ट्रिपल नेगेटिव बन गया। M ट्रिपल नेगेटिव बन गया तो यहां भी कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी की, तो इसे कहेंगे हम तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता, तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसे कंप्लीट क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं सक्सेसिव, क्रमागत या लगातार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता जा रहा है, लगातार ग्रहण करता जा रहा है, तो इसे कहेंगे लगातार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, मतलब सक्सेसिव को कहते हैं क्रमागत यानी क्रम से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसे कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पढ़ा था, सॉरी आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ा था, ऐसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी। तो बेटा अब ये देखो, जो पहला इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया तब जो एनर्जी निकली वो पॉजिटिव में आई, दूसरे में नेगेटिव में आई, तो तीसरे में क्या होगा, तीसरे में भी नेगेटिव में एनर्जी आएगी, नेगेटिव होगी, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नेगेटिव में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब समझते हैं इन बातों को कि यहाँ पे सर पॉजिटिव में एनर्जी क्यों आई, यहाँ पे नेगेटिव में क्यों आई और यहाँ पे भी नेगेटिव में क्यों आई। तो देखिए बेटा, होता क्या है, होता बेसिकली ये है, ये उतार लीजिए, होता बेटा ये है, जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब तो ये हुआ बेटा जी कि उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋणावेश उस पर है। अब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो पहले से ऋणावेश आया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उस पर भी तो नेगेटिव चार्ज है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन, इस पर भी ऋणावेश, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस पर भी ऋणावेश। अब ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब वो एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी आपने एक नेगेटिव चार्ज दे दिया है, तो अब वो दूसरा नेगेटिव नहीं लेना चाहेगा, इसलिए उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, रिपल करेगा उसे। और जब रिपल करेगा तो बेटा रिपल करेगा तो कुछ एनर्जी उसकी जो थी वो वेस्ट होगी, और इतनी वेस्ट हो जाती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर लेता है ना, तो ग्रहण करने के बाद भी ऊर्जा निकलती नहीं, बल्कि हमें और देनी पड़ती है, ठीक है। क्या हुआ, ऊर्जा निकली नहीं, ऊर्जा देनी पड़ी, और ऊर्जा जब देनी पड़ती है तो नेगेटिव होगा मान, ठीक है, ऊर्जा निकलती है तो पॉजिटिव मान होगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों जगह क्या हुआ, ऊर्जा देनी पड़ी है, इसलिए ऋणावेश में आई इलेक्ट्रॉन बंधुता। तीसरे में और भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब तो सोचो 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, अब 1 इलेक्ट्रॉन आप और देना चाहते हैं, तो 2 बार मैं ऋणावेश हूं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऋणावेश और क्यों लूंगा, तो अब दोनों रिपल करेंगे उस 1 इलेक्ट्रॉन को, तो कतई भी धोरे नहीं आने देंगे। लेकिन हमारी भी जिद है कि आपको हम देखे ही रहेंगे, तो हम जब आप जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा, इच्छा के विरुद्ध काम होगा, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, और घट जाएगी, मतलब ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी, अब ज्यादा रिश्वत देनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, इसलिए इसका मान और ज्यादा नेगेटिव हो गया, ठीक है बेटा। इसे बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे बेटा। यदि कोई वयस्क पर्सन है, वयस्क व्यक्ति है, यदि उसकी खुराक 5 रोटी खाने की है, कितने की, 5 रोटी खाने की खुराक है, तो पहली रोटी जब खाएगा तो उसे उस रोटी की सबसे अधिक मांग होगी, सबसे अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए उस रोटी से सबसे ज्यादा ऊर्जा उसे मिलेगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा उस रोटी पे मिलेगी, ठीक है। दूसरी रोटी खाई
उससे भी मिलेगी लेकिन उससे कम मिलेगी पहली वाली से, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसी तरह से। अब जब पांचवी रोटी जब खाएगा वो, तो ऊर्जा उसे क्या मिलेगी, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जीरो एनर्जी। जब पेट भर जाएगा तो जीरो एनर्जी मिलेगी उसे, ठीक है, जब पेट भर जाएगा। लेकिन अब हम क्या कहें, जिद करके छठी रोटी दें, उसका पेट कंप्लीट भरा हुआ है और ना ही खाने की इच्छा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसके इच्छा के विरुद्ध छठी रोटी उसे और खवाना चाहते हैं कि 6 रोटी खाइए आप। तो छठी रोटी जब हम खवाएंगे तो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, मतलब वो मना करेगा, मना करेगा इसका मतलब तो ऊर्जा, वो भाई मना कर रहा है तो विरोध कर रहा है, तो विरोध करने में भी ऊर्जा खर्च होगी। जब खर्च होगी तो इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है बेटा जितनी उस रोटी से मिलती रही है, इसलिए नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जिद करके अगर छठी रोटी खवाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी उस रोटी से और बल्कि खर्च हो जाएगी, यानी कि सीमांत तुष्टिगुण नेगेटिव में आ जाएगा। पहली रोटी में सीमांत तुष्टिगुण सबसे अधिक, दूसरी में उससे कम, तीसरी में उससे कम, चौथी में उससे कम, पांचवी में जीरो हो जाएगा और छठी रोटी पे क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। समझ रहे, बिल्कुल सेम कंडीशन इस एटम की है। किसी भी एटम को जब पहला इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे मांग होती है। जब खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की भी तो कुछ ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा उसमें ऐड हुई, जब ऊर्जा उसमें ऐड हुई तो वो उस ऊर्जा को निकाल देगा, इसलिए पॉजिटिव में निकालेगा, इसलिए पॉजिटिव में माना जाएगा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं आप और वो मना कर रहा है, इसलिए ऊर्जा जो है वो उस इलेक्ट्रॉन से जितनी ऊर्जा मिलती नहीं बल्कि उससे ज्यादा उसे मना करने में, उसका विरोध करने में खर्च हो जाती है, इसलिए निगेटिव माना था, ठीक है। तो समझे, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, देखो बेटा ऑक्सीजन एटम है, इसे जब हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, जब एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऑक्सीजन निगेटिव बन जाता है और ऊर्जा जो निकालता है ये 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इतनी ऊर्जा निकालता है। अब ये ऊर्जा कायम आई है पॉजिटिव में, लेकिन अब हम चाहें ऑक्सीजन को और दूसरा इलेक्ट्रॉन दें तो नेगेटिव चार्ज इस पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने और दिया, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं ना बेटा तो और नेगेटिव बन जाता है, डबल नेगेटिव। अब जो ऊर्जा निकलेगी वो माइनस में कितनी निकलेगी, माइनस में निकलेगी 8.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए आप बेटा, इसने विरोध किया तो कितनी ऊर्जा उसे और देनी पड़ी, खर्च हो गई इसकी 8.57, तो नेगेटिव में कितनी वैल्यू आ गई, निकली केवल 1.47 प्लस में, लेकिन जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन और दिया हमने तो बहुत ज्यादा विरोध किया और बहुत ज्यादा विरोध किया, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई निकालने के बजाय और खर्च हो गई उस एटम की जो खुद की थी, इसलिए इसका मान आया माइनस में 8.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, उतार लीजिए। तो हम नोट में क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, नोट में हम ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ऑलवेज, सदैव बेटा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है, या हो सकता है या जीरो होती है, या जीरो होती है। जीरो किस में होती है, जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनकी जीरो होती है। ठीक है बेटा, तो या तो पॉजिटिव होगी या हो सकता है ना निकले कतई भी एनर्जी, यानी कि जीरो होती है, या तो पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है। ठीक है, क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं होती, नेगेटिव कभी नहीं होती है। अब अगर वही बात करें हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू या की वैल्यू सदैव बेटा जी कैसी आती है, की वैल्यू सदैव बेटा जी नेगेटिव आती है, सदैव नेगेटिव आती है, नेगेटिव होती है। ठीक है बेटा जी, सदैव कैसी होगी, नेगेटिव होती है। हो गया, आई होप हो गया, समझ में आ गया आपको। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन बंद होता है उसे काय में दर्शाते हैं, काय में लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है बेटा, ये देखते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट
यूनिट बेटा क्या होती है? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, प्रति परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। या दूसरा भी इसका यूनिट होती है किलो जूल पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, इसकी यूनिट ये होती है। हो गई। अब देखते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखे थे, इसी तरह से हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसे प्रभावित आखिर कौन कौन करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं। ठीक है बेटा जी, अब देखो जरा, तो देखिए बेटा, जहां आपने आयनन विभव में देखा था कि कुछ फैक्टर थे जो आयनन विभव को प्रभावित कर रहे थे, वही फैक्टर से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी प्रभावित करेंगे। ठीक है बेटा जी, जैसे देखो, तो हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। तो दे आर फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। ये कारक देख लिए, नंबर 1 होता है एटॉमिक साइज। जैसे उसमें एटॉमिक साइज ने क्या डाला था? इफेक्ट डाला था आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। यहां भी एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर इफेक्ट डालेगा। तो पहला है एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार सोचो बेटा किस तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो बेटा कर सकता है, एक है छोटा परमाणु और एक है बड़ा परमाणु। यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए बेटा कहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। तो इसे कॉन्सेप्ट की तरफ सीख लेते हैं, उसके बाद हम शब्दों में लिख देंगे। तो बेटा छोटा आकार जिसका होगा, छोटा आकार जिसका होगा, तो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां देंगे हम, जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कहां ऐड होगा? अंदर न्यूक्लियस के बराबर में या बाहर? तो बाहर। निकलता भी बाहर वाले कोष से है तो जुड़ता भी बाहर वाले कोष में। तो बेटा यहां बाहर वाला कोष ये था और यहां बाहर वाला कोष ये है। तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी कम है और यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। यहां दूरी कम, यहां दूरी है ज्यादा, दूरी ज्यादा। यही तो होगा बेटा छोटे और बड़े एटॉमिक साइज में, यहां दूरी ज्यादा यानी कि अधिक। अब देखिए बेटा जब यहां दूरी कम है तो सोचिए नाभिक का यानी कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा? अधिक ना होगा यहाँ पे, क्योंकि दूरी कम तो आकर्षण ज्यादा होगा। अगर आपके बीच दूरियां कम हैं तो आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण अधिक होगा, लेकिन दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण कम हो जाएगा, स्वतः बात है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दूरी कम है तो आकर्षण अधिक होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, इस न्यूक्लियस का। यहाँ पे दूरी अधिक है इसलिए इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इसे ये मजबूताई से बांध लेगा, यानी कि एक्सेप्ट कर लेगा। इसे ये मजबूताई से बांध ही नहीं पाएगा। जब बांध ही नहीं पाएगा तो इसमें ऐड कहां से कर देंगे हम इलेक्ट्रॉन? मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन बांध ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन भैया इतनी दूरी है कि उसके आकर्षण तक, उसका आकर्षण जो लग रहा है उसके आकर्षण के मध्य आ नहीं पा रहा, उसके आकर्षण में नहीं आ रहा, इसलिए वो उसे ग्रहण ही नहीं करेगा। तो बेटा जब यहाँ ग्रहण ही नहीं करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान तो क्या होगा? जब ग्रहण नहीं करेगा इसका मतलब हम जबरदस्ती ग्रहण कराएंगे तो विरोध करेंगे तो निकलने वाली ऊर्जा कम हो जाएगी, यहाँ पे निकलने वाली ऊर्जा बहुत होगी। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, क्योंकि जो ऊर्जा निकलती है वही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है बेटा, तो समझ गए आप, एटॉमिक साइज जितना बड़ा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। समझ में आ गया? ये समझे आप? तो लिख लीजिए एटॉमिक साइज बेटा परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर यानी कि बढ़ने पर
इंक्रीज होने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, समझ गए। एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है। कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि साइज बढ़ने पर न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब आकर्षण कम हो जाता है, अतः वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता, ग्रहण करना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता, जिससे क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E लिख दिया मैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, A फॉर एफिनिटी, जिससे E है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाता है बेटा जी, मान घट जाता है, हो गया खत्म। करके सुना देते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि साइज बढ़ने पर न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, अतः वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाता है। ठीक है बेटा, समझ गए। अब दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, कौन सा फैक्टर देख लेते हैं, दूसरा सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अब न्यूक्लियर चार्ज देखो बेटा, न्यूक्लियर चार्ज दूसरा फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। तो जरा सोचो, नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश घटेगा तो क्या होगा। तो दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश। ठीक है बेटा जी, नाभिकीय आवेश। तो सोचो बेटा, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा, इलेक्ट्रॉन आए मेरे पास, निगेटिव को ग्रहण करना चाहेगा, तो बहुत ज्यादा क्या होगी, उसमें मांग होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। जब ज्यादा मांग होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो इलेक्ट्रॉन को एकदम बिना विरोध करे, उसकी तो सहमति होगी, सहमति से एक्सेप्ट करेगा, और सहमति से एक्सेप्ट करेगा तो जितनी उस इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी वो सारी की सारी उसे निकाल देगा। हाँ, अब बेटा सोचो, न्यूक्लियस चार्ज कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण भी कम होगा, मतलब निगेटिव चीज को लेना नहीं चाहेगा, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका विरोध करेगा, बताओ मेरे पास, विरोध करेगा, इसलिए कुछ एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की आने वाली जो ऊर्जा थी वो कंप्लीट रिलीज नहीं कर पाएगा, उस इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी उस एटम को नहीं मिल पाएगी, इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घट जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही होगा नाभिकीय आवेश। तो लिख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने पर, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, इंक्रीज होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा बेटा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी इंक्रीज होता है, हिंदी में बात करें, प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है, क्योंकि बेटा जी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को शीघ्र ही मतलब जल्दी एक्सेप्ट करना चाहेगा, और शीघ्र ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, अतः एनर्जी अधिक रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी अधिक रिलीज होगी, और इस रिलीज एनर्जी को क्या कहते हैं,
अधिक रिलीज होगी। और इस रिलीजिंग एनर्जी को ही क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब रिलीज एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो ज्यादा होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है? का मान बेटा जी अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान अधिक होता है, ठीक है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी बढ़ेगा, ये समझे हम, ठीक है बेटा। कारण ये लिख दिया है। अब देखें आप, जबकि अगर हम क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। कॉमन सी बात है। जब बढ़ने से बढ़ रहा है तो बेटा जी घटने से क्या घटेगा? नहीं, घटने से भी घटेगा। जब बढ़ने से बढ़ रहा है तो घटने से घटेगा, सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है बेटा। अब देखें आप, अब आप देखिए तीसरा फैक्टर है बेटा जी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, उसमें भी आया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है? हाँ जी बिल्कुल करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे अफेक्ट करता है? तो बेटा जी इसमें हम क्या लिख पाते थे? ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड यानी कि आधे भरे ऑर्बिटल हो उनमें या पूरे भरे ऑर्बिटल हो, तो वो अधिक स्थायी समझे जाते हैं। उन्हें क्या मानते हैं हम? अधिक स्टेबल मानते हैं अन्य से। तो बेटा जी कोई चीज अधिक स्टेबल है तो अपनी स्टेबिलिटी वो बनाए रखना चाहेगी या बिगाड़ना चाहेगी? बनाए रखना चाहिए। अब बनाए रखना चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन और भेज रहे हैं तो वो भी तो ऑर्बिटल में रखेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ में रहते हैं? ऑर्बिटल में रखने पड़ेंगे। तो ऑर्बिटल में जब पूरे भरे हुए ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना। ये आधे भरे तो उसे लेना नहीं चाहिए क्योंकि भैया हम स्टेबल है, आप मत आओ, तो उसे ग्रहण करना नहीं चाहिए। जब ग्रहण करना नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन का विरोध करेंगे और विरोध इतना हो जाएगा कि जितनी उस आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी विरोध करने में खर्च हो गई, अर्थात टोटल रिजल्ट जीरो रहा। क्या रहा? जीरो, ठीक है बेटा। तो इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जीरो होगा। अब देखो जरा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बेटा जी क्यों हो रहा है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले जो एटम हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जीरो हो रहा है? क्योंकि उन्होंने विरोध किया। क्या किया बेटा? विरोध किया। अपनी स्टेबिलिटी वो खोना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी भी जिद थी। क्या? हमारी भी जिद थी कि इलेक्ट्रॉन देके रहेंगे, आप ऐसा करो ना करो। तो भाई जब हमने ज्यादा विरोध किया, सॉरी हमने ज्यादा फोर्स किया उन्हें कि लीजिए आप इलेक्ट्रॉन लीजिए, तो मरता क्या ना करता। अनिच्छा तो थी लेकिन मजबूरी में लेना पड़ गया। अब वो मजबूरी थी, वो मजबूरी में एनर्जी खर्च हो गई। वो मजबूरी का नाम है एनर्जी खर्च हो गई। इसलिए जितनी वो दे रहे थे एनर्जी उतनी तो उन्होंने खर्च कर दी, ठीक है। और खर्च हो गई तो टोटल रिजल्ट जीरो, ठीक है बेटा जी, तो शून्य हो गई। अब बेटा जी जैसे ये होता है ना, कभी कभी हमें ये होता है खाते समय आपकी अगर जो डाइट है ना, खुराक जो है वो 4 रोटी या 5 रोटी की है तो 5 रोटी की मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 5 रोटी की है तो कुछ जगह जाते हैं दावत में तो क्या कहते हैं, लीजिए एक पूरी और ले लीजिए एक। मान लीजिए हम कहीं पे कहाँ गए, दावत में गए। अब दावत में क्या होता है बेटा जी, जबरदस्ती खिलाते हैं, ले लीजिए एक और ले लीजिए, ले लीजिए एक और ले लीजिए। लेकिन बेटा जी यदि आपका कंप्लीट आपका पेट भर चुका है, ठीक है, तो जब पेट भर चुका है तो आप इच्छा से वो जो उन्होंने दिया है वो इच्छा से नहीं एक्सेप्ट करेंगे ग्रहण करने की। ना तो आपको पेट को जरूरत है आपके और ना ही आपकी इच्छा है, तो इसलिए इच्छाओं के विरुद्ध काम हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा रोटी आप खाते हैं उसकी एनर्जी कतई आपको नहीं मिलती है, 1% भी एनर्जी उसकी नहीं मिलती है। इसलिए कभी भी पेट से ज्यादा, मतलब पेट से का मतलब जब पेट भर जाए उसके बाद कभी भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए। उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी तो छोड़ो, उससे क्या मिलती है, निगेटिव एनर्जी मिलती है, अर्थात ऊर्जा और खर्च हो जाती है। जो आपने 5 रोटी की खाई थी उसमें से भी खर्च होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। तो यही कारण केस होता है बिल्कुल इसमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं जरा, लिखो हाफ फिल्ड
तथा हाफ फिल्ड तथा फुल फिल्ड, फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड तथा फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम्स के ये का मान क्या होता है? कम होता है। ये का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है बेटा जी? कम होता है, कम होता है। मतलब कह सकते हैं शून्य, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है या शून्य के लगभग बराबर होता है। शून्य होता है, कम होता है इसलिए हमने कम लिखा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया शून्य, या हम शून्य भी कह सकते हैं। जो पीरियड नंबर सॉरी ग्रुप नंबर 0 वाले एलिमेंट है, जिसे हम कहते थे क्या, इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट, उनके ये का मान शून्य आएगा, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो फुलफिल्ड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, वो ऐसा करना नहीं चाहते, इसलिए उनके ये का मान 0 होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा क्यों होता है, शून्य होता है? क्योंकि ये अधिक स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये अधिक स्टेबल होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन का क्या करते हैं? एडिशन का विरोध करते हैं। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते, विरोध करते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन का विरोध करते हैं, ठीक है बेटा जी, विरोध करते हैं, जिससे इनके ये का मान शून्य हो जाता है या शून्य के लगभग बराबर, ठीक है, शून्य से थोड़ा बहुत ज्यादा, ठीक है बेटा, इतना होता है। फॉर एग्जाम्पल दिखा देते हैं हम आपको, देखो जरा, जैसे जैसे में लिखेंगे बेटा जी, जैसे सभी नोबल गैस एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस कौन सी होती है? शून्य वर्ग के तत्व, 18वें समूह के तत्व, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। ये इनकी बात चलिए। सभी नोबल गैस तथा बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम तथा मैग्नीशियम के ये का मान क्या होता है? ये का मान, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 0 होता है बेटा। क्या होता है? 0, बड़ा बड़ा शून्य 0 होता है। हो गया। कारण क्या होगा? कारण था केवल हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्वेश्चन पूछे, बताइए नोबल गैस एलिमेंट्स का के ये का मान 0 होता है, क्यों? तो कारण क्या है? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये अधिक स्टेबल होते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन का विरोध करते हैं, इसलिए इनके ये का मान 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, और बेरिलियम भी एक ऐसा एलिमेंट, और मैग्नीशियम। तो बेरिलियम में ऐसा क्या हुआ? तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 और ये 2s2, यहाँ पे भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है 2s2, तो ये भी फुलफिल्ड था। ये कौन सा केस आ गया? फुलफिल्ड वाला। अच्छा, मैग्नीशियम में देखा, मैग्नीशियम 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, बेटा यहाँ भी फुलफिल्ड वाला केस है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? 0। अब बेटा जी और एग्जांपल लिखो जरा, और लिखवा देते हैं। क्या है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस। क्या बेटा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये देखा गया है बेटा जी, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ये कमांड भी बहुत कम होता है, कम होता है, यहाँ पे शून्य नहीं कहेंगे, कम होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन के ये कमान होता है बेटा जी 0.20, 0.20, यानी कि 0 से केवल 0.20 जा रहे हैं, 0.20, और इसके फास्फोरस के 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये मान होता है ये का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है बेटा जी। ये का मान देखो आप, ये का मान दोनों का ये होता है, ठीक है बेटा। तो इनका बहुत कम मान होता है, सबसे कम। नोबल गैस एलिमेंट्स का 0, बेरिलियम मैग्नीशियम का भी 0। अब ये जो आए इनके ये का मान बहुत कम है, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या है? कम है ये का मान, ठीक है। अब कारण क्या है? अब इनसे
ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं बेटा जी। बताइए नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान इतना कम क्यों होता है? तो कारण क्या है बेटा जी? यहाँ हाफ फील्ड वाला केस है, हाफ फील्ड। देखो जरा हाफ फील्ड दिखाते हैं तुम्हें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p3 2p3, p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 3 ऑर्बिटल में। यहाँ पे कितने और इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 3 तो हाफ फील्ड हो गए, इसलिए हाफ फील्ड वाला केस है। क्या है? हाफ फील्ड। ये अधिक स्थायी था, इसलिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना उचित नहीं समझा, लेकिन क्या था, जिद थी, तो इसने ग्रहण कर लिया, इसलिए एनर्जी कम रिलीज कर पाया, कम रिलीज कर पाया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो गया। हाफ फील्ड वाला केस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। फास्फोरस में भी देखो यही केस आता है। फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। यहाँ पे भी 3p3 है, p में 3 ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तो ये भी हाफ फील्ड है। ये भी केस कौन सा है? हाफ फील्ड वाला। ये भी हाफ फील्ड। ठीक है बेटा, तो समझ गए आप। तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने कुछ एग्जांपल देके समझाया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहेंगे? हाफ फील्ड तथा फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम होते हैं उनके ये का मान या तो शून्य होता है या कम होता है। ठीक है, फुल फील्ड का सबका शून्य आया, हाफ फील्ड का शून्य के लगभग बराबर आया, कम आया। ठीक है बेटा जी, तो ये कारण था। ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 3 फैक्टर थे, एटॉमिक साइज, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ा रहे हैं। हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को परिभाषित किया। परिभाषित कैसे किया? किसी विलगित गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जितनी ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सक्सेसिव होती है, लगातार होती है, क्रमागत होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सदैव पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, पॉजिटिव या जीरो, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। दूसरा, सेकंड और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है सदैव नेगेटिव आती है। ठीक है जी, कारण हमने बताया था। फिर पढ़े थे हमने, क्या पढ़ा था बेटा? इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल, ये इसकी यूनिट थी। ठीक है बेटा जी, फिर हमने देखा इसे प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो 3 फैक्टर हमने पढ़े जो इसे इफेक्ट कर रहे थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा, कल हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा जी।